नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की खबरों की ओर। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 25 एजेंडों पर रखी है मुहर। कन्या विवाह मंडप और सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को दी गई स्वीकृति। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर दिया है बड़ा बयान। कहा, जैसे सूरज पूर्व से उगकर पश्चिम में ढलता है, वैसे ही एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की बड़ी जीत तय है। जैसे सूरज का उगना पूरब और डूबना पश्चिम, उसी तरह सीपी राधाकृष्णन जी का एनडीए के उम्मीदवार को भारी से भारी मतों से जीतना तय। क्योंकि जो इंडी गठबंधन और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लोगों ने कहा जज हैं, नैतिकता की बात करते हैं, अंतरात्मा से दीजिए। चले जाते हैं मिलने के लिए बिहार में एक सजाए आफ्ता से, वो भी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए, वो भी पूरा परिवार डूबा हुआ। ये इनकी नैतिकता कहाँ गई? उपराष्ट्रपति चुनाव पर पूर्णिया से बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। कहा, धनखड़, सत्यपाल, अडवाणी, प्रमोद महाजन, मुंडे, शिंदे की हालत सबने देखी। लोकतंत्र और उसके मूल्यों को बचाना है तो आत्मा की आवाज से वोट करें। इसमें बहुत क्लियर है कि यदि आप धनखड़ का और सतपाल जी का तो आपने हालात देख ही लिया, और अडवाणी जी या प्रमोद महाजन जी और मुंडे जी का भी आप हालात देख ही लिए, शिंदे का भी देख ही लिए। यदि इस देश की डेमोक्रेसी को सेव करना चाहते हैं और संवैधानिक दायित्व को, मूल्यों को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, तो आत्मा से वोट दो। देखिए, एक बात समझिए, सारी संस्थाएं दूषित हो चुकी। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार चुनाव पर दिया है बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित, बीजेपी उन्हें खत्म करने में लगी। बिहार को नई ऊर्जा और विकास की जरूरत है, सिर्फ वादे नहीं। देखिए, दो तीन बात समझिए। एक तरफ नीतीश कुमार जी मेंटली, शारीरिक, मानसिक डिरेल्ड हो चुके हैं, बिल्कुल उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखा उनको खत्म करने में, समझ रहे। और बिहार के बारे में किसी को सोचना नहीं है। तो पटना में जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने टीएमसी नेताओं पर साधा है निशाना। कहा, जो असफल हैं वही ऐसी भाषा बोलते हैं। भारत में सिर्फ भारतीय नागरिकों को रहने का अधिकारी, गैर नागरिक राजनीति या भागीदारी के पात्र नहीं। वैसे ही लोग इस्तेमाल करते हैं जो राजनीति में सामर्थ्यहीन होते हैं। भाई, राजनीति में कानून सबसे बड़ा ताकत है। कोई इस देश का नागरिक नहीं है तो न हम उसके पैरोकार बनेंगे, न हम उसके सलाहकार बनेंगे। देश का नागरिक है, उसी को इस देश में रहने का अधिकार है। अब कौन धमकी देता है कि मुंह से पापड़ पहलवान राजनीति में बहुत रहते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने दिया है बड़ा बयान। कहा, याचिकाकर्ता होने के नाते टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बिहार में अव्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट को विशिष्ट नहीं बल्कि समावेशी तंत्र बनाना चाहिए ताकि सभी को मिले न्याय। देखा है वो कोहराम सा मच रहा है। मतलब एक तरह से बिहार अपने को ठगा हुआ भी महसूस कर रहा है। तो मेरी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से दरखास्त होगी, सभी पहलुओं को देखते हुए ये इंक्लूसिव मैकेनिज्म हो, एक्सक्लूजन में ना तब्दील हो। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राहुल गांधी की चौथी यात्रा पर दिया है बयान। कहा, वोट के लिए खर्च हो रहे हैं लोगों के टैक्स, राहुल के वादे सच हुए साबित। आम जनता का बड़ा है भरोसा, इंडिया ब्लॉक बनाएगा सरकार। के देश में जो राहुल गांधी जी का जो यात्रा हुआ, चौथी यात्रा 17 दिन, तो एक आम लोगों के भीतर जो लगातार वो कभी ये जीएसटी को लेके बोले, आज वो सच हुआ,
इन्हें मानना पड़ा। फार्मर्स को लेकर राहुल जी जो जिन बातों का जिक्र किए इन्हें मानना पड़ा। जिन मुद्दों पर राहुल जी अरे इन्हें स्वीकार करना। आज देश इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल जी जिन मुद्दों को लेकर के निकले, अब अग्निवीर देखना एक दिन समाप्त होगा। तो इसलिए राहुल गांधी जी के मुद्दों पर, उनके संघर्ष पर आम आदमी जो है कॉमन में, टीबीसी, एसटी, एससी, यूथ, उन लोगों का है कि मिडिल क्लास का जो व्यापारी है, यदि हम सुरक्षित होंगे, हमारी लाइफ सुरक्षित होगी, हमारी इकोनॉमी सुरक्षित होगी, तो वो राहुल। लखीसराय में क्यूल नदी पर पुल परियोजना में कथित भ्रष्टाचार पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दिया है बयान। कहा, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई तय, दोषियों को मिलेगी कठोर सजा। और क्यूल नदी पर ब्रिज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से पथ निर्माण मंत्री के नाते हमने ही स्वीकृति दिया है। और लखीसराय के अंदर कई सड़क, पुल, पुलिया को तो थोड़ी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, अपडेट हो लेते हैं। निश्चित तौर पर गड़बड़ी होगी तो बख्शे नहीं जाएंगे और इस तरह के करप्ट और भ्रष्ट संवेदक विजय सिन्हा के कलम से बचेंगे भी नहीं। पटना में हजरत बल विवाद पर बोले बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कहा, समाज के राष्ट्र विरोधी तत्वों पर नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले कई दशकों से लगातार घुसपैठ हुई है और ऐसे अब जब वो हताश महसूस कर रहे हैं और उनको जो घटनाएं पहले होती थी उसको करने में अब वो अक्षम अपने आप को पा रहे हैं, तो इस तरह की घटनाओं पे वो उतरेंगे ही ताकि किसी तरह वो जैसे आप ही अभी सवाल पूछ रहे हैं, मुझसे अगर आप मशवरा लें तो मैं उनको अनदेखा करना चाहूँगा। मैं इस समाज के पूरे समाज में जो वो धारा है जो जिनके अंदर भारतीय होने का गर्व है, मैं उनको ज्यादा। कामूर में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसे बाइक हादसे में एक महिला समेत 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। कैमूर में अज्ञात वाहनों ने वकील को मारी टक्कर। हादसे में वकील की मौके पर हुई मौत। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। जमुई में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पेड़ से टकराई। हादसे में कार सवार लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर मौजूद लोगों से घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सासाराम में 2 समुदायों के बीच में मारपीट मामले में पुलिस ने की है कार्रवाई। पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज, 10 लोगों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज पुलिस ने चलाया है चेकिंग अभियान। अभियान के तहत पुलिस ने एक ट्रक से करीब 900 कार्टन विदेशी शराब की बरामद। मामले में एक तस्कर को भी किया गया काबू।